जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माँ अन्नपूर्णा, जय वास्तु पुरुष देवता। ओम वास्तु पुरुषाय नमः। प्रिय साधक गण, भक्तजन एवं दर्शक मित्रों, आज का यह दिव्य वीडियो एक सामान्य परंतु अत्यंत गूढ़ प्रश्न पर आधारित है। लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती आपके घर में? वास्तुशास्त्र से जानिए सच्चाई। व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, पर धन नहीं टिकता। कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी बीमारियां, कभी झगड़े, तो कभी घर में तनाव और अनचाहे प्रसंग। लोग कहते हैं कर्म ऐसा है या भाग्य साथ नहीं देता, पर शास्त्र कहते हैं केवल कर्म या भाग्य नहीं, घर का वास्तु भी धन स्थायित्व में भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, आध्यात्मिक गुरु एवं ज्योतिषाचार्य। वर्षों की साधना और वेद ज्योतिष के अनुभव से मैं यही देखता हूं, जब कर्म, भाग्य और साधना तीनों एक दिशा में चलते हैं तो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है। आज हम समझेंगे कि कैसे वास्तु के सरल उपाय घर में धन की ऊर्जा को स्थिर बना सकते हैं। वास्तु केवल निर्माण का विज्ञान नहीं, यह ऊर्जा, दिशा और तत्वों का विज्ञान है। वास्तु पुराण कहता है, वास्तु शुद्धे सुखम प्राप्यम दोषे दुखम न संशय। इसका अर्थ है, जहां वास्तु शुद्ध होता है वहां सुख निश्चित होता है, जहां दोष होता है वहां दुख और दरिद्रता का वास होता है। घर केवल दीवारों का समूह नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तर दिशि कुबेरो नित्यम धन धान्य प्रदायकः। उत्तर दिशा कुबेर देवता की दिशा है। यह दिशा धन, निवेश और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। यदि इस दिशा में गंदगी, कबाड़ या लोहे की भारी वस्तुएं हैं तो यह कुबेर दोष उत्पन्न करता है। इससे आय तो होती है पर धन रह जाता है। उत्तर दिशा में हल्का नीला या हरा रंग रखें। यहाँ क्रिस्टल बॉल, जल या तुलसी का पौधा रखें। तिजोरी का मुख्य उत्तर की ओर रखें। ध्यान रखें और मंत्र जरूर जपें। मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः 3 बार इसका जप करें। अग्निकोण जो दक्षिण और पूर्व दिशा की होती है, उस दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व की है। यह रसोई का स्थान होता है। यदि यहाँ शौचालय या जल का स्रोत है तो अग्नि जल संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे बीमारियां, विवाद और धन हानि होती है। उपाय है, यहाँ लाल बल्ब या दीपक जलाएं। रोजाना सुबह रसोई में ओम अग्नये नमः कहें। शास्त्र कहते हैं, अग्निरन्नम अग्नि ही धनम। जहां अग्नि प्रसन्न है वहां धन की धारा रुकती नहीं। ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा। ईशान कोण देव ऊर्जा का स्थान है। यहाँ गंदगी या जूते रखना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। उपाय है, यहाँ पूजा स्थल बनाएं। रोज गंगा जल छिड़के, दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ईशान कोणम पवित्रम सदा यत्र पूजायते तत्र श्री वसति। तुलसी, केला और धन का अस्थायित्व भी बहुत जरूरी है। तुलसी लक्ष्मी का रूप है। तुलसी तत्र यत्र गृहे नित्यम श्रियम ततः न है पगच्छति।
मुख्य द्वार पर तुलसी एक और केले का पौधा दूसरी ओर लगाएं। यह संयोजन विष्णु लक्ष्मी संयोग का प्रतीक है। घर में समृद्धि और शांति दोनों स्थिर होती है। शिव पुराण में उल्लेख है, रात्रौ पूज्यम त्रिधा रत्नम तांबूलम व सुवर्णकम। दीपावली, शिवरात्रि या होली की रात्रि 3 तांबे के सिक्के लें, उन्हें जल, सिंदूर और कुमकुम से पूजें, फिर तिजोरी में इसे रख दें। देखें, धन वृद्धि शुरू हो जाएगी। यह सरल उपाय आर्थिक स्थिरता लाता है और फिजूल खर्ची को रोकता है। स्फटिक शिवलिंग और शंख ध्वनि हमेशा होनी चाहिए। लिंग पुराण कहता है, स्फटिकम लिंगमुत्तमम सर्व दुख निवारणम। घर में स्फटिक शिवलिंग स्थापित करें, प्रतिदिन जलाभिषेक करें। यह राहु केतु दोष दूर करता है। प्रत्येक प्रातः शंखनाद करें। शंखनादम प्रयच्छामि सर्व दुख विनाशनम। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है और लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करती है। झाड़ू और टूटी वस्तुओं का नियम जानिए कि इसका क्या है। झाड़ू लक्ष्मी रूपा प्रोक्ता तस्या अपमानो दरिद्रता। हर अमावस्या को पुरानी झाड़ू बदले। टूटे बर्तन, फटे कपड़े या टूटी वस्तु घर में दरिद्रता लाते हैं। टूटी वस्तु, टूटा भाग्य। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य ऊर्जा बहुत जरूरी है। मनुस्मृति कहती है, ब्रह्म पुराण उत्तिष्ठेत स्वस्ति भवतु में सदा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः। यह सूर्य में तेज, आत्मविश्वास और धन शक्ति भरता है। श्री सूक्त और लक्ष्मी साधना भी आवश्यक है। हर शुक्रवार श्री सूक्त का पाठ करें। यह ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ सूक्त है। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः 108 बार जप करें। लाल पुष्प और दीपक से पूजन करें। दान और सेवा से दरिद्रता का निवारण होता है। जानिए कैसे। दान धन की शुद्धि है। दानम धनस्य शुद्धिकरम भवति। हर शुक्रवार 7 कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दें। पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान करें। दान से धन की गति स्थिर होती है। धन की शुद्धि और ऊर्जा सफाई भी आवश्यक है। सप्ताह में 1 बार नमक से मिले जल से पोछा करें। सोमवार को गंगाजल छिड़कें। पूर्णिमा को कपूर से दीपक जलाकर घर के चारों कोने में घुमाएं। प्रिय भक्तजनों, वास्तु केवल भवन नहीं, यह जीवन की दिशा है। यत्र वास्तु शुभम तत्र लक्ष्मी स्थिरा नित्यम। यत्र वास्तु दोषोस्ति तत्र दरिद्रता नश्यति न। जहाँ वास्तु शुद्ध है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती है, जहाँ दोष है वहाँ दरिद्रता मिटती नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिश्रम सफल हो, धन स्थिर रहे, तो वास्तु शुद्धि अपनाइए। तुलसी लगाइए, दीपक जलाइए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का नाम स्मरण कीजिए। क्योंकि जब दिशा, ऊर्जा और भक्ति एक हो जाते हैं तो लक्ष्मी केवल आती नहीं, अस्थायी होकर वास करती हैं। हरे कृष्णा। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय मां अन्नपूर्णा। वास्तु पुरुष देवता की जय।